हेलो। हेलो बच्चों। अभी जस्ट एक क्लास लिया था तो फिर एक बच्चे का मैसेज आया कि सर बायनोमियल में एक टॉपिक है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, वो नहीं समझ में आया, जो एक बार और समझा दो। तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही इसी तरीके से आप मैसेज करो। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चे ने कम से कम हिम्मत दिखाई, है ना। कितने बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जेई के हिसाब से बात करें तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसको ध्यान समझना। थोड़ा सा बायनोमियल का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे बायनोमियल में थोड़ी सी जो नॉलेज वाली बात है वो एक काम है, देखो। जैसे बायनोमियल में मान लो x प्लस वाई की पावर n है ना। इसका एक्सपेंशन अगर करोगे तो क्या होता है बेटा, एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, फिर एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू और y की पावर टू। इस तरीके से चलते चलते सबको पता होगा कि x में आएगा एन सी एन एक्स की पावर जीरो और y की पावर n। ठीक है ना, इस तरीके से चलेगा ना ये बायनोमियल एक्सपेंशन। तो बोलता है इसमें से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एक वर्ड है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब जैसे बोलूं कि बताओ -3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, सब लोग बोलेगा सर 2 बड़ा है। लेकिन मैं बोलूंगा न्यूमेरिकली कौन बड़ा है। न्यूमेरिकली मतलब मॉडुलस वैल्यू, मॉड -3 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो बोलेगा मॉड ऑफ -3 बड़ा है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, निगेटिव साइन को आप साइड करके सोचो, निगेटिव साइन को नहीं कंसिडर करना है। तो अगर किसी बायनोमियल एक्सपेंशन हम करते हैं तो इसमें से न्यूमेरिकली सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, इसके बारे में हमसे बोला गया है ना, पूछने के लिए। तो ध्यान से समझना, जिस चीज के बारे में मेरे को नहीं मालूम, है ना, जिस चीज के बारे में मेरे को नहीं मालूम, हमेशा उसमें से जो जनरल टर्म होता है वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होता है। तो बताओ बायनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल टर्म कैसे लेते हैं, TR+1। TR+1 क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो जीरो से शुरू हो रहा है ना। तो अगर R इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, अगर R इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो फिर T1 टर्म ये आएगा ना। R इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तब ना T1 टर्म ये आएगा। तो NC0 है ना, R इक्वल टू जीरो। तो यानी जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो R+1। जैसे एपी में TN टर्म हमारा जनरल टर्म होता था, बायनोमियल में TR+1 हमारा जनरल टर्म है। ठीक है, तो TR+1 कैसे लिखोगे, NCR पहले टर्म की पावर में n-r और दूसरे टर्म की पावर में y की पावर r, ये हमारा जनरल टर्म है एवं बायनोमियल एक्सपेंशन का, है ना। TR+1, तो हम मान लेते हैं कि सबसे बड़ा टर्म न्यूमेरिकली कौन है, TR+1 है। तो ध्यान समझना, TR+1 टर्म अगर सबसे बड़ा है, न्यूमेरिकली सबसे बड़ा है, यानी अपने आगे वाले से भी बड़ा होगा। अगला टर्म क्या होगा इसका, TR+2। और अपना पिछले वाले टर्म से भी ये बड़ा होगा, पिछला टर्म क्या होगा, TR। आया समझ में। अगर ये TR+1 टर्म सबसे बड़ा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब मॉडुलस, तो अपने पीछे वाले से बड़ा होगा और आगे वाले से भी बड़ा होगा, सही है। अब इसके हिसाब से यहाँ पर दो इनिक्वलिटी जनरेट हो रही है। पहला कौन सा, पहला इनिक्वलिटी जनरेट हो रही है कि TR मॉड ऑफ TR इज लेस देन इक्वल टू TR+1, और दूसरा इनिक्वलिटी हो रही है ये वाली। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और एक कॉमन, है ना, एक कॉमन डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो पहले ये बताओ, अगर TR+1 ये है तो TR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। TR को क्या लिखूं, बोलोगे सर TR-1+1। क्यों, क्योंकि जनरल टर्म अगर बायनोमियल का लिख रहे हो तो +1 तो चाहिए ही चाहिए। तो जहां पे R है वहां पे क्या आ गया, R-1। तो इसको लिखी NC(r-1) एक्स की पावर n-r-1। ध्यान से देखो, जहां पे R है वहां पे R-1 लिख रहा हूं, और y की पावर n माइनस, y की पावर r-1, y की पावर r-1। ठीक है, y की पावर r-1। बात समझ में आई, y की पावर क्या होगा, r-1, y की पावर r-1। ठीक है, तो TR टर्म ये है, TR+1 टर्म ये है। तो अगला एक और टर्म निकालना है, TR+2। TR+2 टर्म क्या होगा, ध्यान से देखो। TR+2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, TR+1+1। तो यहां पर क्या लिखोगे, NCR+1, है ना। और पहला टर्म x की पावर में n-r+1 और y की पावर में r+1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमने तीन टर्म निकाला, एक TR+2,
एक हमारा टी आर टर्म और एक हमारा टी आर प्लस वन टर्म। ये तीनों टर्म हमारे को भी जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, तो इसको गौर से देख लो एक बार। यहां तक कोई डाउट? अगर किसी को बायनोमियल आता होगा तो ये जनरल टर्म हिसाब से हम सारा कुछ लिख रहे हैं। देखो टी आर के लिए आर कितना हो गया, आर माइनस वन हो गया, है ना। तो एक्स की पावर एन माइनस आर था तो आर माइनस वन, वाई की पावर आर माइनस वन। आर प्लस टू के लिए टी आर टर्म कैसे जनरेट करोगे, आर प्लस वन, तो जहां जहां आर है वहां पर आर प्लस वन दिख रही है। बस अब आगे चलें, आगे देखिए, आगे देखना, आगे देखो, ये आगे देखिए, जैसे हमने क्या किया था, टी आर टर्म क्या आया था देखो। अब ये वाला इनइक्वालिटी अपन सॉल्व कर रहे हैं, टी आर मॉड ऑफ टी आर इज लेस देन इक्वल टू टी आर प्लस वन, राइट है। टी आर टर्म क्या आया था बेटा, ध्यान से देखो, टी आर टर्म क्या आया था, टी आर टर्म हमारा आया था, टी आर टर्म क्या आया था बताओ, एन सी आर माइनस वन, है ना टी आर टर्म, और एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन, वाई की पावर आर माइनस वन, राइट है। ये मॉड में लगा, और लेस देन इक्वल टू टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको जो ओपन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा दिया ना एनसीआर का। फिर यहाँ पर क्या बना, एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन, वाई की पावर आर माइनस वन। ठीक है, वैसे ही इधर क्या है, एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर में एन माइनस आर और वाई की पावर आर। अब कैंसिल आउट करते हैं, ध्यान से देखो, एन फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो गया, है ना। फिर आगे देखो, ये आर माइनस वन है और इधर आर फैक्टोरियल, बड़ा पार्टी कौन है, आर। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये आर और अगला टर्म आर माइनस वन फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसमें से बड़ा कौन है, देखो ये एन माइनस आर प्लस वन है और ये एन माइनस आर है, तो ये बड़ा है तो ये टूटेगा, तो पहला टर्म एन माइनस आर प्लस वन, अगला टर्म ये दे जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ऊपर देखो, ऊपर में क्या है, एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन है, तो ये और ये देके एक्स देके चला जाएगा, और यहाँ पे वाई की पावर आर है तो इधर वाई रह जाएगा। मतलब कैंसिलेशन तो आता ही होगा सबको, है ना। अब अपन एक काम करते हैं फिर, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा, इधर क्या बचा, वाई बचा और आर बचा, और इधर एक ये बचा है। तो एक्स वाई को एक तरफ बुला लेते हैं, एक्स अपॉन वाई लेस देन इक्वल टू, है ना। फिर ये वाली पार्टी मल्टीप्लाई के ऊपर जाएगी ना, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल। बोलो सही है ये? या ये वाली देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स अपॉन वाई को ऐसे। हमारे को फोकस टर्म पे करना है, टर्म मतलब आर के ऊपर करना है, आर के ऊपर इक्वलिटी होल्ड करवानी है। तो देखो इसको और सॉल्व करते हैं, एन माइनस एन प्लस वन अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर यानी माइनस वन। देखिए इसको एन प्लस वन को एक साथ कर दिया, एन प्लस वन को एक साथ कर दिया है, एन प्लस वन को एक साथ कर दिया है, ठीक है, एन प्लस वन को एक साथ कर दिया। बात समझ में आई? यहां तक सही है? अब ध्यान से देखना आगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखूं, मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई। ये देखिए जो माइनस वन है, प्लस वन एन प्लस वन अपॉन आर। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अब देखो एन तो क्या है, एन तो नंबर ऑफ टर्म है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मॉड के अंदर जो दो चीज है दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो यहां से क्या बचा, मॉड एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन आर, एन प्लस वन अपॉन आर। अब आर को एक तरफ ले जाओ, आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये हमारा होल्ड हो गई, आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये समझ में आया? ये कहां से आया सर, ये देखो यहां से, ये वाला, ये वाला हमने अभी सॉल्व किया हुआ है, एक इनइक्वालिटी ये वाला। अब दूसरा बार ये सॉल्व करने वाले हैं एक बार और, टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू का देखते हैं। टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टू, इससे अब देखते हैं करके। देखो इससे अब अगला क्या किया हुआ है, टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टू, है ना, मॉड के अंदर।
तो बताओ टी आर प्लस वन क्या होगा? टी आर प्लस वन क्या होगा बताइए? टी आर प्लस वन, इसको क्या लिखूं? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, राइट है? ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टू को क्या लिखूं? आर प्लस वन के हिसाब से ना, एन सी आर प्लस वन एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन और वाई की पावर आर प्लस वन। ये जनरल टर्म। फिर ध्यान से देखो, इसको ब्रेक करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। टू, इसको लिखोगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला लगाया फैक्टोरियल का। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन इंटू वाई की पावर आर प्लस वन। अब कैंसिलेशन करते हैं, जो जो कैंसिल होता जा रहा है। कैंसिल देखो, पहला एन फैक्टोरियल कैंसिल, है ना? यहाँ पर देखो आर फैक्टोरियल और यहाँ पे आर प्लस वन है, तो ये बड़ी पार्टी ये है ना, तो आर प्लस वन। अगला आर फैक्टोरियल जो कि कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर क्या है? एन माइनस आर है और यहाँ पर है एन माइनस आर माइनस वन। ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है? एन माइनस आर है। अगला टर्म इसका क्या होगा? एन माइनस आर माइनस वन। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ पर बनेगा एन माइनस आर माइनस वन, क्योंकि एन माइनस आर बड़ा है, एन माइनस आर माइनस वन बड़ा है, एन माइनस आर बड़ा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ऊपर में क्या है? ये माइनस वन है यहाँ पर, तो ये बड़ी पार्टी है एन माइनस आर, तो यहाँ पर एक्स छोड़ के चल। यहाँ पर देखो वाई आर प्लस वाई की पावर आर, तो ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो वाई रह जाएगा। पहले ये बताओ समझ में आया? तो क्या क्या बचा यहाँ पर एक्स बचा, तो एक्स को और वाई को एक तरफ रख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली पार्टी उधर, एन माइनस आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन। एन माइनस आर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। सही है? यहां तक सही है? एक बार देख लो, यहां तक सही है क्या? समझ में आ रहा है यहां तक? क्या किया हमने, है ना? एन माइनस आर, ये नहीं आया समझ? ओके, एन माइनस आर और यहां पर है एन माइनस आर प्लस वन, है ना? एन माइनस आर प्लस वन, तो ये बेटा क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। देखिए एन माइनस आर बड़ा है कि एन माइनस आर माइनस वन बड़ा है? एन माइनस आर बड़ा है सर। तो एन माइनस आर जब अगला टर्म ओपन होगा तो क्या होगा? एन माइनस आर, फिर अगला एन माइनस आर माइनस वन, तो ये, है ना? बात समझ में आई? तो यहाँ पर एन माइनस आर और अगला एन माइनस आर, तो यहाँ पर गड़बड़ है कुछ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बचेगा एन माइनस आर बचेगा। अब सही है, एन माइनस आर बचेगा। ठीक है, अच्छा हुआ रोक लिया आपने। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या बचा? एन माइनस आर, एन माइनस आर और नीचे क्या बचा? आर प्लस वन। अब सही है। ठीक है, अब आगे देखो, एक्स बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए मैं आर को एक तरफ सेपरेट करने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, माइनस वन प्लस वन, जितना घटाया उतना ही जोड़ दिया, आर प्लस वन। सही है यहाँ तक? अब इसके आगे ध्यान से देखो, इसके आगे अपना पेन चेंज कर रहे हैं, इसके आगे देखिए, इसके आगे अब अपन क्या लिख रहे हैं? एक्स अपॉन वाई। अब ध्यान से देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। ये देखो माइनस साइन जब लेंगे कॉमन, तो माइनस ऑफ आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, तो ये तो वन ही लिखा हुआ है, तो माइनस वन को वापस इधर बुला लो, तो ये क्या हो गया? वन प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। अब देखिए ये दोनों पार्टी बड़ी है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। यहां तक सही है क्या? एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। फिर यहां से देखो, यहां से क्या आया? यहां से यहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। ओके, देखो इधर, आर प्लस वन, ये यहां पर एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। अब ये माइनस वन इधर आके, सही तो है बेटा? ये सही है, आगे देखिएगा,
सही है, सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं है कुछ भी। यहाँ से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, r+1 ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन वाई। तो r की वैल्यू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन वाई -1। -1 कैसे आया, ये r+1 वाला, तो एक इनइक्वालिटी ये आ रही है सामने। बिल्कुल सही है, यहां तक समझ में आई है। आगे देखिए, अब हमारे पास दो इनइक्वालिटी आया, पहला कौन सा आया, ध्यान से देखो। पहला आया हमारा ये वाला, ये वाला है ना, तो इसको मैं m लिख दूं, m इक्वल टू लेट सपोज n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y। तो पहला इनइक्वालिटी आया r शुड बी लेस देन इक्वल टू m, है ना, एक इनइक्वालिटी आया r शुड बी लेस देन इक्वल टू m। और अगली इनइक्वालिटी क्या आई, देखना यहाँ पे, यही है ना m, और अगला इनइक्वालिटी है r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m-1, m वही है ना। यानी अब यहाँ पे ध्यान समझना, कंसेप्ट तो ये वाला है, कंसेप्ट क्या है, ये वाला। अब ध्यान समझना, r की वैल्यू सर लेस देन m होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू m-1 होगी। और m क्या है सर, m हमारा क्या है बताओ, m हमारा है n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन वाई। एक बार वेरीफाई कर लो, m यही है ना, n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई, ये है ना, m हमारा ये है। अब ध्यान से समझना, वो सारी थ्योरी एक तरफ और ये वाली थ्योरी एक तरफ, इसको देखो गौर से, जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, एम के ऊपर दो बातें होंगी, एम के ऊपर दो बातें होंगी, या तो एम इंटीजर होगा या तो एम इंटीजर नहीं होगा, है ना। एम इंटीजर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लो एम इक्वल टू 3 है। अगर एम 3 है तो ये क्या हो गया, 3-2, 3-1 तो 2 हो गया ना। और आर की वैल्यू 3, यानी आर की वैल्यू सर 2 और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3। आर क्या है, आर बिलोंग्स टू होल नंबर ना, क्योंकि आर तो नंबर ऑफ टर्म है, तो आर तो नेचुरल नंबर होना चाहिए एक तरीके से, है ना। तो आर अगर नेचुरल नंबर है तो आर की वैल्यू इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 3 के बीच का कौन सा होगा, तो आर खुद ही 2 और 3 होगा। यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, T2 एंड T3, क्योंकि तुमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, T2 एंड T3। 2+1 R+1 और T3+1। बात समझ में आई नहीं आई ये, तो ये अगर m की वैल्यू इंटीजर नहीं है, कोई नंबर बता दो जो इंटीजर नहीं है। जैसे m की वैल्यू मान लेते हैं 3.5, m की वैल्यू क्या मान लिया, 3.5, इंटीजर नहीं है ना, तो 3.5-1 क्या हो गया, 2.5, और इधर r और इधर 2.5। अब बताओ कोई नंबर, m की वैल्यू माना है 3.5, कोई नंबर बताओ जो नेचुरल है, नेचुरल नंबर हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 हो और लेस देन इक्वल टू 3.5 हो। तो यहाँ पर तो r की वैल्यू ऑटोमेटिक 3 हो गई। तो तुमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या माना था, TR+1, है ना। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या मिला, T4। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इंटीजर है तो दो टर्म मिलेंगे, अगर इंटीजर नहीं है तो एक टर्म मिलेगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देखो, जैसे समझाता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, है ना, यही कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन जैसे, क्वेश्चन एक आसान सा कर लेते हैं। जैसे देखो, बोला है हमसे कि find the term which has numerically greatest coefficient of 3x-2 की पावर 21। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ध्यान से देखना, यहां पर क्या बोला है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब x नहीं होना चाहिए। x यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में हम पुट कर देंगे 1, x को क्या पुट कर देंगे 1। ये टाइप 1 क्वेश्चन है ना, जिसमें x की वैल्यू आपने खुद ही माना हुआ है, क्योंकि कोफिशिएंट के नाम से हम x में इंटरेस्ट नहीं है, तो x की वैल्यू 1 है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होने के लिए पहला क्या हम m पता करें, और m क्या है, m इक्वल टू है n+1 अपॉन 1 प्लस पहला टर्म अपॉन, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था x+y की पावर n से। अब देखो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, n कितना है सर 21, 21+1 22, 1 प्लस x जब पर कितना बैठा हुआ 3x, और y के जब पर -2, क्यों, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। बात समझ में आई। चूंकि x1 है तो यहाँ पर x1 पुट कर दो, तो ऊपर में तो 22 बना, तो 1 प्लस 3/-2 कितना हो गया, ये 3/-2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट चाहिए ना, तो ये कितना हो गया 22/1 प्लस 3/2, राइट है। तो 44/5, मतलब 8.8 के आसपास।
जैसे ही 8.8 आया हम तुरंत चले गए पार्ट 2 केस 2 में कि सर इंटीजर नहीं मिला सर, है ना। तो आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बताओ? आर की वैल्यू या तो 8.8 होगी या 8.8 माइनस 1 मतलब 7.8 होगी। अब कोई बताओ नेचुरल नंबर जो 7.8 और 8.8 के बीच में है, डेट मीन्स आर इक्वल टू 8 ओनली। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा मिला? 8+1 मतलब T9 टर्म सर। ये आंसर है, ये आंसर है। आया समझ में? ये आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर एक्स की वैल्यू गिवन है, बस एक क्वेश्चन और करके खत्म करिए टॉपिक। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू गिवन है। देखो एक्स की वैल्यू गिवन है, जैसे एक क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x की पावर 50, 3 + 2x और 50 वेयर x इक्वल टू 1/5, वेयर x इक्वल टू 1/5 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट पूछा है। वापस से m की वैल्यू क्या होगी बताओ? m क्या था? n+1/1 प्लस मॉड ऑफ x/y। n कितना है यहाँ पर? 50, तो 50+1/1 प्लस x कितना है? पहला टर्म 3/2x, और x वैल्यू कहाँ पे चेक करना है? 1/5 पे। तो देखो x वैल्यू हमने 1/5 चिपका दी है यहाँ पे, x वैल्यू हमने यहाँ पे 1/5 चिपका दी है, राइट। आगे चले अब। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या रही है? 51/15/2 1 प्लस 15/2। तो यहां से देखना 17, 51/2 × 17। अच्छा, तो इस बार इंटीजर आया सर। इंटीजर जैसे ही आता है तो आर क्या होता है? एम से छोटा और m-1 से बड़ा। तो इंटीजर आया ना, तो m की वैल्यू अगर 6 है तो 6 और 5 के बीच में। तो बताओ कोई आर ऐसा इंक्लूडिंग 5 6 और नेचुरल नंबर हो, तो आर की वैल्यू क्या आई? 5 और 6। आर की वैल्यू क्या आई? 5 6। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तुम किसको इमेजिन किए थे? TR+1 को। तो T6 एंड T7 टर्म आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आया समझ में? बस, थैंक यू। ऐसे ही पूछते रहना, जो भी डाउट हो आपको जरूर पूछना है ना। जरूर पूछो, जो भी डाउट है आप पूछो एक बार, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? ये टॉपिक समझ में आया? क्या लिखो, क्या मैसेज करो, क्या बोलना चाह रहे हो? समझ आ गया सर। ओके, थैंक यू बेटा। देखो अब क्लोज करते हैं। गालिब की एक अच्छी शायरी है कि रात क्या होती है हमसे पूछिए, आप सोए और सवेरा हो गया। आप सोए और सवेरा हो गया। इस लाइन को हमने खुल के जिया हुआ है। जो बच्चा मेहनत करता है ना उसके लिए रात भारी होती है। वो पूरी रात बेचारा जागा रहता है, मेहनत करता रहता है ना। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, हमारे साथ भी जब हम कोटा में थे तो वहां पे रूटीन क्या था कि जैसे हम 1:30 पे इंस्टीट्यूट जाते थे, है ना। उसके बाद 8 बजे मेस में आ गया शाम में, है ना। 7:20 7:30 पे छुट्टी होती थी। उसके बाद हम मेस आ गए 8 बजे, 8 से 9 फिर हमारा काम होता था। मेस ज्वाइन कर लिया, 9 से 10 अपना रेस्ट किए, फिर 10 बजे स्टडी शुरू हो जाती थी वहां पे। अभी भी यही रूटीन है, 10 बजे रात में स्टडी शुरू हो जाती थी, 10 से सुबह 4 बजे तक। ये सुबह 4 बजे आराम से 6 घंटे जो शांत माहौल होता था ना, उस माहौल में अपन पढ़ाई करते थे, ठीक है। और 4 बजे वो इंदौरी पोहे जिलेबी समोसे वाले 4 बजे 3:30 बजे ही वो ना ठेले पे रेडी पे आके, है ना, वहां पे लगा देता था वो लोग, है ना, जवाहर नगर में। है ना, जो कोटा में रहे होगे उसको पता होगा। अपन फिर 4 बजे वहां पर ब्रेकफास्ट, क्या पोहे जलेबी चाय पी के आ गए, और आराम से 5:30 पर सोया, फिर 12:30 पे उठा। तो वही बात है कि गालिब ने एक बहुत अच्छी बात कही है बेटा, कि रात क्या होती है हमसे पूछिए, आपका क्या? आप तो सोए और सवेरा हो गया, ठीक है। तो इसका जुनूनी जुनून, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, है ना। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया हुआ है उसको अप्रिशिएट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से पूछा है, अच्छा हुआ पूछ लिया, ये बहुत अच्छा लॉजिक है और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। खाली आपने ध्यान क्या रखना है, एम की वैल्यू निकालनी है। एम क्या होता है? n+1/1 प्लस मॉड ऑफ x/y, ठीक है।
समझ में आया? ऐसे ही बच्चे आप पूछते रहो सवाल। ठीक है, आप एक क्वेश्चन पूछते हो, क्या पता कितने लोगों की हेल्प हो गई होगी, है ना? ऐसे ही बच्चे लाइफ में आगे जाते हैं, है ना? आपको जब जब डाउट हो मैसेज कीजिए, आपको अगर पॉसिबल है तो उसी समय हो सकता है बता दे। जैसे ये अभी हमारे पास ये मैसेज आया है, सर आज क्लास में कहीं पे, है ना, ये टॉपिक डिस्कस समझ में नहीं आ रहा था सर इसके क्वेश्चन, अब समझ में आया? अब तो आ गया, आपका मैसेज भी आया बेटा, हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक है, और कोई टॉपिक में डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। ठीक है, ओके, ऐसे ही बच्चे लगे रहो। ठीक है, और आप हेल्प करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, हमारे ऐप को इंस्टॉल करो, हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वहां पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे करने के लिए। वहां पे मॉड्यूल आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, एपेक्स मैथ जेई का मॉड्यूल आप करके देखो, जेई मेंस एडवांस लेवल का मॉड्यूल है वो। ठीक है, उस वो भी मॉड्यूल भी डिस्कशन होना है लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, क्लोज करें फिर, ओके, थैंक यू।